पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है और सरपंच भी था वहाँ का, अभी किसान प्रोफेशनल किसान उधर से आता है पीपल नॉट रॉन्ग। मेरा नाम श्यामल रावकर, एक्स सरपंच सांगली कॉन्स्टिट्यूंसी और किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष आप उपाध्यक्ष राजदेव जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और उदय दत्ताराम प्रभु देसाई जी हमारे महामंत्री यहाँ के। एक कमेटी है पार्लियामेंट की, कॉमर्स कमेटी, उसका 3 दिन का विजिट गोवा के अंदर था। तो मैंने अभी पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद जी से बात हुई और किसान मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक परिचय के साथ साथ और गोवा के संबंध में संगठन की चर्चा के लिए एक बैठक यहाँ रखी थी, सब लोगों से मुलाकात के लिए। पार्टी किसान मोर्चा अपना जो तालुका लेवल पर, पंचायत लेवल पर मजबूत हो, मंडल की इकाइयाँ मजबूत बने, जिससे भारतीय जनता पार्टी गोवा के अंदर जितना मजबूत होगा देश के अंदर भी पार्टी उतनी मजबूत होगी। इसके लिए एक आज बैठक हमने की है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 5-6 महीने के बाद गोवा की प्रदेश कार्यसमिति किसान मोर्चा की करने का भी एक आज तय किया है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सदानंद जी के साथ बैठकर कि आने वाले समय में, जिसमें तालुका लेवल तक हम आगामी 6 महीने के अंदर पूरी पार्टी तैयार हो जाए किसान मोर्चा, जिससे आने वाले इलेक्शन में जो एमएलए का इलेक्शन यहाँ पे आएगा उसके लिए बीजेपी मजबूत होके आए और अपने दम पर सरकार बनाए। इसके लिए हम लोग एक योजना बना रहे हैं। कुछ इलेक्शंस के बारे में जो सोच रहे हैं तो इनका कितना महत्व रहता है? बिकॉज नाउ यू सी द इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड एवरीथिंग, द सेंटर पे भी आप देख रहे हैं। देखिए, अभी 2 विधेयक और एक संशोधन केंद्र की सरकार लेके आई। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के प्रिय नेता हैं। किसानों की जिंदगी में खुशहाली आए, किसानों की जिंदगी में एक अच्छे बदलाव हो, सकारात्मक रूप से किसान की आय बढ़े, इसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए हैं। उनकी बहुत आवश्यकता थी, पूरे देश के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ स्थानों के, विशेषकर पंजाब के कुछ किसानों को वहाँ पे बहकाया गया है, उनको भ्रम डालकर उनके मन में सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया है। लेकिन मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो 125 करोड़ देशवासियों के खिलाफ जाए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं गोवा सहित पूरे देश के अंदर, उन रिफॉर्म से किसानों को लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और आने वाले जो उनका यूथ है, किसान युवा जिन्हें बोलते हैं, वो अच्छे से खेती कर पाए, इसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिलाने का काम किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एक संदेश दिया उसको भी किसानों के कुछ संगठन मानने तैयार नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि किसान के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी सहित देश की अन्य राजनीतिक विरोधी दल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लोकप्रियता के कारण अन्य दल परेशान हैं। उनको नहीं लगता कि मोदी जी के रहते हुए कोई अन्य दल मजबूत हो पाएंगे। तो एक षड्यंत्र के सहित ये मुद्दे पर किसानों को बरगलाने का काम किया है। लेकिन देश का 60 करोड़ से ज्यादा किसान इन बिल के समर्थन में है। कुछ किसान संगठन है जो विरोध करते हैं। सेंटर देखे तो गोवा का इलेक्शन परिवार, ये एक देश है, एक परिवार है, अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। गोवा छोटा प्रदेश हो सकता है लेकिन बड़ा शांत प्रदेश है, बड़ा उन्नतशील प्रदेश है। गोवा के आगे बढ़ने से मैं तो कह सकता हूं कि देश आगे बढ़ता है। और मैं तो अपने एक मित्र, मेरे साथी मेरे साथ अभी बैठे थे, तो गोवा का मैंने नया शब्द भी अपने मन में एक विचार किया, मैं मीडिया के सामने भी कह रहा हूँ। वो जाना और आ मतलब आना। तो गोवा में बार बार पूरे देश का, दुनिया का पर्यटक जाए भी और आए भी, जिससे गोवा की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े, गोवा के लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी आगे बढ़े, गोवा के लोग सुखी रहे, संपन्न रहे और गोवा का किसान आगे बढ़े, गोवा का जनमानस आगे बढ़े, गोवा में शांति रहे। ऐसी भी तुम्ही म्युन्सिपालिटी इलेक्शन पळयताले कशें पळयता? म्युन्सिपालिटी इलेक्शन 3 महिने फुडें धुकलनाचें ना. ते कशें जालें की ऑर्डिनन्स पयलीं जे एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉयंट केल्लो तो त्याची टर्म 31 जानेवारीक सोंपता. तर एडिशनल 3 महिने वाडयले. तो 3 महिन्या पयलीं केन्नाय निवडणूक जावं शकता. इट इज नॉट एप्रिल, केन्नाय जाता. Okay, but your party is almost ready for election. But there have been a debate on this party electionaचे पार्टीचे जावचे ना. आता पळय हो डिबेटाक एंड केन्ना येतलो? 25 तारीख
असेंब्ली सेशन सुरू जाता आनी त्यानंतर एक्चुअल सपोज जर येवपाचें आसा तें पार्टी लेवल जाल्यार ते असेंब्लीन ठरतलें. जर असेंब्लीन येवना जाल्यार ते मागीर पार्टी लायनान जावचें ना. फक्त एक 4-5 दिसाचोच प्रयोग. आज जालो 25 म्हणजे मंडे पासून सुरू जाता असेंब्ली. मागीर एक्चुअल पोजिशन कळटलें. सर लायक सीएमान फाटल्या कॅबिनेटान म्हणला की मिड टर्म पोल्स आमकां ते दिसत ना आतां फूल टर्म कंपेर. तशेंच तुमी कितें म्हणा तुमकांय मिड टर्म पोल्साचें कितें दिसता वो ना कितें? ना म्हाका दिसना मिड टर्म आमी हो टर्म जो आसा तो पूर्ण करपाक जाय आमकां. मिड टर्म आनी कितें पूर्ण करपाक जाय. थँक्यू.